हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RK एजुकेशन। और मैं हूं रवि कुमार। और आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का क्या? त्रिकोणमिति का फिंगर टिप्स। ठीक है, ये है फिंगर टिप्स। यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने हाथ के हिसाब से सिर्फ ये फिंगर्स 5 1 2 3 4 5 इसके हिसाब से आप पूरे त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं। ठीक है, किस तरह से वो हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आगे आने वाले जो भी सवाल हैं वो आप देखिए, बनाए। प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछें, पता करें कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको एक ट्रिक्स बताने वाले हैं, बहुत ही सटीक है। इससे आप किसी को भी तुरंत जवाब दे सकते हैं। तुरंत में जवाब देने का मतलब है कि कोई भी पूछ दे आपको साइन 60 का मान बताओ, साइन 30 का, साइन 45 का, ठीक है, कॉसेक का, कॉस का, टेन का, किसी का भी मान हो तुरंत पता चल जाएगा, वो सिर्फ ये फिंगर के माध्यम से। और फिंगर में लेना क्या है, ये रहा फिंगर, और इसमें क्या, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 0 डिग्री। सिर्फ 5 ही पूछे जाते हैं। टोटल 10th लेवल में तो यही तक है। आगे फिर और भी ज़्यादा हैं, तो हम सिर्फ अभी ये 5 पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 5 पे हमें क्या बताना है कि किसी भी तरह से मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा चीज़ याद रखना है। वो चीज़ क्या याद रखना है वो हम बताते हैं पहले। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, क्लॉकवाइज। और कॉस थीटा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपने समझा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? यदि नहीं तो फिर हम बताते हैं। साइन थीटा क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी के दिशा की ओर। जैसे कि आपके पास घड़ी होगा तो घड़ी में आपने देखा होगा कि घड़ी किस तरह चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे घूमता है ना। मैंने फास्ट में घुमाया, धीरे धीरे वो समय के अंतराल पे चलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इधर से इधर की ओर जाता है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, और यही आपको इधर चलने लगे उल्टा तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जब साइन थीटा हो तो क्या करना है, डाउन, नीचे की ओर लेना है ये साइन के लिए, और जब कॉस हो तो ऊपर, अप। एक रहा ये डाउन और ये अप, ऊपर की ओर। ठीक है, तो साइन थीटा में डाउन और अप हम क्यों बोल रहे हैं वो हम आगे आपको बताएंगे कि डाउन अप क्यों बोल रहे हैं। एक चीज़ तो ये हो गया। एक चीज़ और याद रखिएगा छोटा सा, वो आपको पता ही है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। तो अब हम चलते हैं सवाल ग्रुप। बस इतना ही आपको जानना है। ये 3 चीज़ यदि आप जान गए तो आप पूरे का मान निकाल सकते हैं। उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक किसी का भी मान पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं। तुरंत कैसे बता सकते हैं वो अब हम बताएंगे कि आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कोई एक भी ले लेते हैं। जैसे कि हमें बताने के लिए कहा जाए कि साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होगा तो कैसे पता करेंगे, पता है? देखिए, ये फिंगर्स लिए, ये रहा आपका 60 डिग्री। इसमें ये जो 90, 60, 45, 30 और 0 ये ले रहे हैं, इसमें ना कोई साइन, कॉस, कॉट, टेन कुछ भी नहीं रहेगा। बस ये जो डिग्रीज़ का मान है वो डिग्री आपको याद रखना है कि कौन कौन सा है। ठीक है, अब चलिए हमको लेना है साइन 60 का मान। तो साइन 60 के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका रहा 60 है ना। तो 60 के बाद यहाँ पे क्या करना है, उसके नीचे आप गिन लीजिए कितना है, ये 60 रहा ना। तो इसके बाद कितने फिंगर्स है, 1 2 3, ये 3 है। तो आप क्या करोगे, रूट अंडर यूज़ करना है, रूट अंडर 3 और बट्टा 2। ठीक है, समझ में आया? कैसे पता कर लिए, साइन 60 जैसे ही कहे तो उसके बाद कितनी उंगली बची हुई है, नीचे की ओर आना है ना, डाउन है। तो 1 2 3, ये 3 हो गया। और 3 के उसमें क्या करना है, रूट अंडर यूज़ कर देना है और अपॉन 2, यानी कि रूट अंडर 3/2। ठीक है, आप उसी तरह से आपको कोई कह दे, चलिए मान लीजिए आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, तो चलिए हम निकाल लेते हैं फिर।
साइन में एक दो और निकाल देते हैं, जैसे कि साइन 45 डिग्री कहा जाए, है ना। अब ये भी कहोगे कि साइन 45 का मान फिर कैसे होगा, तो साइन 45 के लिए फिर आप हाथ को ऐसे करें और इसके बाद कितना है 1 2, ये 2 रहा, ठीक है, 1 2 ये 2 रहा, 2/2, और ऊपर वाले को क्या करना है रूट अंडर में ले लेना है, तो क्या होगा रूट अंडर 2 ये हो गया, और 2 को क्या करेंगे रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। अब रूट अंडर से ये कट गया तो क्या हो गया 1/√2। क्या साइन 45 का मान 1/√2 है ना। तो साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2। यदि इसी तरह से, चलिए साइन 30 का हम निकाल लेते हैं। अब साइन 30 का आप जो कहोगे हम उसका मान निकाल करके दिखा देंगे, ठीक है। साइन 30 के लिए करना है तो 30, अब यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे कि साइन 30 यहाँ पे है ना, 30 यहाँ पे, उसके बाद कितनी उंगली है मेरे पास 1 है ना, तो हम 1 कर दिए, 1 को रूट अंडर में ले लिए बटा 2। अब पता है आपको कि रूट में यदि 1 हो तो क्या होगा 1 ही होगा, 1/2 होगा, ठीक है। ये है आपका ट्रिक्स। इसके हिसाब से आप किसी भी कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉट टेन कॉसेक, ये सब। अब कैसे होगा वो हम टोटल धीरे धीरे बता रहे हैं, आप लास्ट तक देखिएगा और टोटल आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम तो साइन का निकालिए, साइन का लगभग सब निकाल लिए हैं। 0 डिग्री है तो आपको पता ही है कि 0 के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो क्या हो गया 0/2, यानी कि 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 90 का है तो 90 का कितना हो जाएगा 19 का भी निकाल के दिखा दें। चलिए 19 का भी ले लेते हैं, साइन 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 डिग्री के मान के लिए क्या करेंगे, साइन 90 यहाँ पे है ना 90, तो इसके बाद कितना अंक है 1 2 3 4 उंगली है मेरे पास, यानी कि रूट अंडर 4/4। अब आपको पता है कि 4 से 4 कटेगा तो 1 होगा, तो कितना होगा 1 ही होगा ना। रूट अंडर में यदि 1 आ जाए तो क्या होगा 1 ही होगा, तो क्या होगा साइन 90 का मान 1 हो गया। तो आपको अब पता चल गया कि किस हिसाब से बनाना है, सिर्फ अपने इस हाथ के वजह से, इससे इसी में सब छुपा हुआ है, ठीक है। ये है ट्रिक्स आपका। चलिए तो अब साइन में चले हैं, अब साइन के बाद हम कॉस में चलते हैं, थोड़ा सा पूरा बताना है। तो अब हम बता रहे हैं कॉस का। अब मान लीजिए कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या बताएंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री यहाँ रहा, तो क्या करना है साइन में तो डाउन में आए थे, कॉस में क्या करना है ऊपर जाना है, यानी इसके बाद इसको लेना है। तो 60 के बाद कितना है 1 है ना, तो 1 है ये, तो 1 रहा, अब बट्टा में क्या 2, तो 1 का 1 ही होगा 1/2। क्या 1/2 है साइन 60 का मान। चलिए साइन 60 का मान 1/2 है, पता चल गया आपको, पता चला ना। अब इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए कॉस 30 का मान निकाल के आपको दिखा देते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये रहा कॉस 30 आपका, यहाँ पे ये रहा है ना, तो यहाँ पर से आपको कितना लेना है 1 2 3, है ना। कितना कॉस 30 के बाद क्या लेना है 1 2 3, 3 उंगली है मेरे पास, तो क्या होगा रूट में ले लेना है 3, और बट्टा में क्या कर देना है लास्ट में नीचे 2 कर देना। आप याद रखना इस चीज़ को कि रूट सब में ऊपर में लेना है, ठीक है, और नीचे में क्या करना है 2 यूज़ करना है। कितना करना है 2। तो यहाँ पे रूट अंडर 3/2 निकल गया। तो आपको साइन बता दिए, कॉस बता दिए। अब ज़रा सा आ जाए हम 10 पे, ठीक है। मान लीजिए 10 का है, 10 कितना का बतावे, चलिए 10 60 डिग्री का ही बता देते हैं। 10 60 का मान निकालना है, तो 10 60 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, हम फार्मूला जैसे बताए हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो उसी आधार पे यहाँ पे क्या करना है कि साइन और कॉस दोनों का मान निकाल करके आप डिवाइड कर दो, आपका मान निकल गया। किस तरह से देखिए, जैसे कि साइन 60 का मान है ना, सॉरी 10 60 का मान है, तो 10 60 के लिए साइन 60 को लेंगे तो क्या होगा 60 ये है ना 1 2 3, यानी कि रूट अंडर 3/2, फिर से 1/, अब क्या है कॉस है ना, तो कॉस का 60 है, तो यहाँ पर से क्या 1/2, 1/2, इससे 2 से 2 ये कट गया, तो क्या हो गया रूट अंडर 3/1, यानी कि रूट अंडर 3। तो क्या 10 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3 है, आप अपने बुक में देख सकते हैं और डिनोट कर लीजिए। बाकी जो मान हम बता रहे हैं, यदि आप चाहे तो फिर वो भी
आप चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आप निकाल, यदि ये आप 3 निकाल लिए तो बाकी सब तो निकल ही जाएगा, ठीक है। बाकी सब कैसे निकलेगा वो भी हम बता देंगे आपको, वीडियो लास्ट तक देखें तभी पता चलेगा ना कि मैंने क्या किया नहीं किया, कैसे बनाया, ठीक है। फिंगर तो बनाए हैं, देखिए किस तरह से। चलिए, तो 10 60 का मान निकाल दिए हैं। उस तरह से यदि 10 30 का मान कहे तो क्या करेंगे, 10 30 डिग्री। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले साइन को लेना है, फिर कॉस को लेना है, दोनों को बट्टा करना है और दोनों में बट्टा में जो आएगा वो निकल जाएगा। तो किस तरह से, 30 है तो 30 में पहले क्या, साइन को नीचे की ओर, तो क्या होगा 1/2 है ना। साइन का 1/2 होगा ना 30 का मान, 1/2 ये रहा। और क्या है, कॉस का है ना, तो कॉस के लिए क्या, रूट अंडर 1 2 3 रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2, 2 से 2 कट गया यानी कि 1/√3। क्या यही होगा ये 1/√3। तो चलिए यहाँ तक तो आ गए। अब छोटा सा चीज़ और, ये तो रहा 3 के लिए। 3 में मैंने कौन सा बता दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इतना तो बता दिए। अब आपके पास क्या बचा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और लास्ट कॉट थीटा, इतना ये रह गया 3। अब ये 3 किस तरह से पता चलेगा, तो ये 3 निकालने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है ना वो किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा। ये दोनों उल्टा पुल्टा है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, ये चीज़ याद रखिएगा। और क्या है, कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा का होता है टेन थीटा या टेन थीटा का कॉट थीटा, ठीक है। इसके उल्टा इसके बराबर ये कहिए, इसके विपरीत ये कहिए या इसके विपरीत ये कहिए, दोनों बात बराबर ही हैं, ठीक है। तो बराबर अब है कैसे वो देख लीजिए। जैसे कि आपको कहा जाए ये कॉसेक, चलिए हम कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक कितना, 30 डिग्री का मान क्या होगा, क्या करना है, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा आपको ये बताना है। तो 30 डिग्री के लिए आपको क्या है, सबसे पहले आप साइन को सोचिए। जैसे ही कॉसेक कहा जाए तो आप साइन को सोचिए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2। तो जब 1/2 होगा तो 1/2 का उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 2/1 यानी कि 2। तो कितना हो गया, कॉसेक 30 का मान हो गया 2, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए कॉसेक का हो गया। उसी तरह से हम छोटा सा, जैसे कि अब कॉट का ले लेते हैं। चलिए कॉट 60 डिग्री, कॉट, अरे क्या लिखा जाता है, कॉट 60 डिग्री का मान ले रहे हैं। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो जैसे ही कॉट है तो आपको क्या सोचना है, 10। अब 10 60 डिग्री का मान आप निकाल लीजिए कि 10 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 10 60 डिग्री का मान हम निकाल रहे हैं क्या, यहाँ पे √3। तो √3 का मतलब क्या होगा, यदि √3 है बटा 1 यानी कि 1/√3 होगा। नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक है। कॉसेक का भी हो गया, कॉट का भी हो गया। अब एक ले लेते हैं सेक का। तो सेक कितना, सेक में बताइए, 90। चलिए सेक 90 का मान ले लेते हैं। सेक 90 का मान क्या होगा देखते हैं। तो सेक जैसे ही आए तो सेक का मतलब कॉस 90 का मान आपको जानना है। कितना जानना है, कॉस 90 का मान क्या होगा। तो कॉस 90 का मान क्या होगा, 90 डिग्री है ना, क्या करना है, नीचे की ओर आना है ना। तो कितना होगा, 1 होता है। एक बार में अब पता चल जाएगा, सिर्फ हाथ पे ये रखिएगा, तुरंत पता चल जाएगा क्या होगा। जैसे ही 90 कहा तो आपको पता है कि कॉस में क्या करना है, सॉरी 1 मिनट, एक बार में पता चल जाएगा कैसे है। जैसे कि क्या बोल रहे हैं, सेक 90 का मान निकालने के लिए क्या करना है, कॉस 90 का मान ना, तो क्या करना है, ऊपर की ओर जाना है ना। तब 90 है यहाँ पे, इसके उधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कि 0, तो 0/1 है ना।
तो 0/1 यानी कि 0 जैसे आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 1/0 यानी कि अपरिभाषित, इसका कोई वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से ये रहा आपका फिंगर टिप्स के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत हद तक आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी सवाल बनाना पड़े, जैसे 8.2 में आपको दिया हुआ है सवाल सब बहुत सारा है, जैसे कि मान लीजिए cos 30 डिग्री गुने tan 45 डिग्री बटा कॉट कितना ले ले, cot 60 डिग्री, ठीक है, गुने कुछ भी हो, ठीक है, sin 30 डिग्री। इस तरह से सवाल सब आपको मिलेगा। ये 8.2 में 10th क्लास 10th के लिए 8.2 में ऐसा सवाल सब होगा, ठीक है। तो इस सवाल के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको ये फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है। यदि ये ट्रिक्स आपको और ये फार्मूला ये इस तरह से इसका नहीं पता होगा वैल्यू किसका क्या है, तो आप नहीं बना पाओगे, फिर बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स बहुत ही कारगर है और बहुत ही लायक चीज़ है। आप इसको याद कर लेते हैं, बनाने का ट्रिक समझ गए होंगे यदि, तो आप पूरी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 8.2 में सवाल फिर आज यदि आप ये कर लेते हो तो कल हम आपको 8.2 के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से उसको बनाना है। उस समय में हम ये यूज़ नहीं करेंगे, इसके आधार पे जो होगा तुरंत यूज करते जाएंगे। उस समय में हम याद नहीं करने जाएंगे कि वो tan 60 का मान √3 होगा। तुरंत ट्रिक को यूज करेंगे और पता कर लेंगे कि किसका मान कितना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जो भी आपके क्लास लेवल का है उनको भी बताइए कि ये किस तरह से बनेगा और किस तरह से आगे फिर बताते जाएंगे। जो भी आपको जानना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में आकर के वहाँ आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे होगा, वहाँ भी आप आ सकते हैं और वहाँ भी आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के लिए बता दें, उसके लिए है RAVIALEX1, ठीक है, रवि एलेक्स 1। इस पर आप जाएंगे तो मेरा आईडी आ जाएगा और वहाँ पर आप मैसेज करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, या कोई भी बात करना हो या किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप वो चीज़ हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय।